नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के 6वें अध्याय का 38 श्लोक का लेते हैं। आत्मनो अवसितो वत्स महिमा कविनादिना संवत्सहस्रान्ते धिया योग विपक्कया। तो इसमें बता रहे हैं बात कहाँ चल रही है। वही मैत्रेय ऋषि जो हैं वो विदुर जी को भगवत ज्ञान दे रहे हैं। तो कह रहे हैं आगे, हे पुत्र, मैत्रेय ऋषि विदुर जी से कह रहे, हे पुत्र, आदि कवि ब्रह्मा 1000 दैवी वर्षों तक परिपक्व ध्यान के बाद केवल इतना जान पाए थे कि भगवान की महिमा अचिंत है, भगवान अनंत है। तो कल हम लोग जान रहे थे कि जो जितना सुनता है, जिसकी वो अपनी बुद्धि के अनुसार जो है अपने भगवान की सिद्धि प्रद लाभ के लिए भगवान की महिमा की चर्चा में प्रवृत्त होता है, भगवान की महिमा को सुनता है और उसका असली प्रयोजन यही होता है कि भगवान के और निकट जाना। तो वो कैसे होता है कि हम भगवत भक्ति करते हैं, यानी कि भगवान के बारे में श्रवणम करते हैं। देखो, एक बात है कि हमारी जो कान है वो बहुत इम्पोर्टेंट है इसके लिए। क्यों? क्योंकि जब हम सुप्त अवस्था में होते हैं, जब हम सो रहे होते हैं, तो भी हमारे कान जो हैं वो सुन रहे होते हैं। तो इसीलिए श्रवणम, नवदा विधि में भी श्रवणम मेन बताया गया है, सुनना। तो जैसे हम सुन भी रहे, अगर हम सो भी रहे हैं तो हम कोई चीज़ सामने आएगी तो अगर हम सो रहे हैं, आँख बंद होगी तो हम नहीं देख सकते, लेकिन सोती हुई अवस्था में हम बस सुन सकते हैं। अगर हमें कोई आवाज़ दे तो हम तुरंत जाग जाते हैं। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने देखा इसमें। तो सुनना कितना महत्वपूर्ण है, कल हम लोगों ने ये जाना। और आज ये बता रहे हैं कि जब यहाँ पर बता रहे हैं आज कि जो ब्रह्मा जी थे, तो ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से निकले, तो उन्हें समझ नहीं आया। बहुत दिनों तक वो ऊपर नीचे करते रहे कि मैं क्यों आया, मेरा उद्देश्य क्या है, क्या। तब केवल उन्हें एक आवाज़ आई, तप। तो फिर उन्होंने हमारे 1000 वर्ष तक नहीं, देवताओं के 1000 वर्ष तक, तो वो है ना आत्मनः मीन्स परमात्मा की, आत्मनो अवस्था। तो परमात्मा के ज्ञान प्राप्त करने के लिए बता रहे हैं, हे प्रिय पुत्र, परमात्मा के ज्ञान प्राप्त करने के लिए कभी ब्रह्मा द्वारा क्यों कहा गया है कि देखो, हम लोगों ने जब फर्स्ट कैंटो पढ़ा था, तो फर्स्ट कैंटो में फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वो है क्या कहते हैं श्लोका, जन्माध्यस्य तो अन्वयादितरतश्च चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कबहे मुह्यन्ति सूर्या। तो मतलब ये कहें, आपने ही उन ब्रह्मा को ज्ञान दिया है और आप कैसे हैं, स्वभिज्ञ स्वराट हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, और आप ही ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। तो जब ब्रह्मा जी ने 1000 वर्षों तक तपस्या करते रहे, तब भगवान ने उन्हें बताया, ज्ञान दिया, सारा वेदों का ज्ञान दिया। उसके बाद में ब्रह्मा जी को सारा ज्ञान देने के बाद में, और तो भी ब्रह्मा जी को पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। सारा ज्ञान दिया भगवान ने, और उसके बाद में ज्ञान देने के बाद में फिर ब्रह्मा जी को बताया कि कैसे सृष्टि करना है, क्या करना है। तो ब्रह्मा जी पूरे मैच्योरिटी के साथ, ध्यान ये नहीं कि केवल दिखावा, पूरी मैच्योरिटी के साथ उन्होंने भगवान की तपस्या की, ध्यान किया। उसके बाद में इतना केवल जान पाए कि भगवान की महिमा अचिंत है, क्योंकि इसमें लिखा है योग पिपक्कया, मतलब परिपक्व योग द्वारा, ध्यान द्वारा है। धिया होती है क्या, बुद्धि, यानी कि ब्रह्मा जी की बुद्धि 1000 वर्षों तक उन्होंने सहस्त्रंते मीन्स कई हजार वर्षों तक, यानी कि जो हमारे नहीं, जो भगवान के कई 1000 वर्षों तक है, दैवी वर्ष होते हैं। संवत्सर होता है दैवी वर्ष, जो देवताओं के वर्ष होते हैं। तो इतने दिनों तक बिल्कुल अपने मैच्योर अवस्था में बहुत ध्यान पूर्वक से, दृढ़ता से उन्होंने जब तपस्या की, तो तब वो जान पाए भगवान की महिमा अचिंत है, अनंत है भगवान की महिमा। तब भगवान की महिमा को जान पाए। तो कुछ ऐसे आपने देखा होंगे, कुछ दार्शनिक टाइप के लोग ऐसे होते हैं, कूपमंडूक, जो
ध्यान मतलब ऐसे ही अपना मनगढ़ंत कि ऐसे होंगे भगवान, ये है, ये होता होगा। तो जबकि हमारे शास्त्र उपलब्ध हैं, प्रामाणिक शास्त्र उपलब्ध है, उनसे पता करो ना। तो केवल शुष्क चिंतन मात्र से कुछ नहीं होता है। तो वही बता रहे, जो दर्शन तथा मानसिक चिंतन द्वारा जो लोग भगवान को जानना चाहते हैं, कि हम मानसिक चिंतन करके भगवान को जान ले, मानसिक चिंतन के द्वारा कोई भगवान को नहीं जान सकता। जब ब्रह्मा जी ने इतने दिन तपस्या की, वो भगवान की महिमा को पूरी तरह से नहीं जान पाए। और जब परमेश्वर को कुछ हद तक जानने वाले भक्तगण ये स्वीकार करते हैं, और कुछ हद तक अगर जान भी पाते हैं भगवान को, तो केवल भगवान के भक्त ही भगवान को जान पाते हैं। ठीक है, भगवान को हर कोई नहीं जान पाता, भगवान के भक्त ही भगवान को जान पाते हैं। भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं, भक्त्या नाम अभिजानति, भक्त ही हमें जान सकते हैं। तो श्री भगवान की महिमा अकल्पनीय अथवा अचिंत है, उनको उनकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, अचिंत। जिस और जो कूपमंडूक है, जो भागवतम नहीं सुनते हैं, जो भगवत भक्ति नहीं करते हैं, जो भगवान का नाम जप नहीं करते हैं, तो जो केवल दार्शनिकता के आधार पर भगवान को जान सकते हैं, उनकी निंदा पूर्वक आलोचना करते हुए ये दार्शनिक उस कुएं के मेढक की तरह है। जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कूप मंडूक कैसे होते, जो कुएं में पड़ा मेढक, वो अपने शरीर को ही फुलाता रहता। अच्छा, समुद्र इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा, तो केवल अपने शरीर को फुला फुला के बताता है और शरीर ही फट जाता है फूल फूल के। जिसने प्रशांत महासागर को कूप मंडूक ने मापने का प्रयास किया था कुएं में डले डले, तो वे आदि कवि जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा जैसे भक्तों से उपदेश से ग्रहण न करके, क्योंकि ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दिया, फिर ब्रह्मा जी ने किसको दिया, नारद जी को दिया, और नारद जी ने फिर इस तरीके से आके व्यास देव को दिया। तो ऐसे प्रामाणिक प्रणाली से ज्ञान आ रहा है ना। तो वही कह रहे हैं कि ब्रह्मा जैसे भक्तों से जब उपदेश ग्रहण करके निरर्थक मानसिक चिंतन का कष्ट उठाना पसंद करते हैं, लोग क्या करते हैं, ऐसा ज्ञान नहीं प्राप्त करना चाहते, केवल मानसिक चिंतन के आधार पर भगवान को जानना चाहते। तो मानसिक चिंतन के आधार पर कोई भी नहीं समझ सकता। ब्रह्मा ने 1000 दैवी वर्षों तक कितना कठिन ध्यान किया था, फिर भी उसके बाद भी भगवान के उन्होंने क्या कहा कि भगवान की महिमा अचिंत है, मतलब अचिंत जिसको कोई नहीं जान सकता है, इतनी अत्यंत है। तो ये कूप मंडूक दार्शनिक अपने मानसिक चिंतन से कौन सा लाभ पाने की आशा कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, जो ब्रह्मा जी ने लिखी, कि मानसिक चिंतक जो होते हैं वो चिंतन के आकाश में मन या वायु के वेग से करोड़ों वर्षों तक क्यों ना उड़ता रहे, फिर भी उसे अचिंत पाएगा, फिर भी भगवान को अचिंत ही पाएगा। किंतु भक्तगण सर्वोपरि के ज्ञान से व्यर्थ खोज में समय नहीं गवाते हैं, भक्तगण फालतू में समय नहीं व्यतीत करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, प्रामाणिक भक्तों से सुनते हैं भगवान की रूप गुण यश महिमा का गान, और बड़े विनीत भाव से श्रवण करते हैं। तो इस तरह से वे जब श्रवण करते हैं भक्तों से, भगवान के भक्तों के माध्यम से श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो जैसे हम लोगों से प्रभुपाद ने कहा कि देखो 16 माला का जप करो और प्रतिदिन भागवतम और भगवत गीता का पाठ करो या सुनो या पढ़ो, कुछ भी करो। तो जब ऐसी तो श्रवणम और कीर्तन की प्रक्रिया का जब हम लोग दिव्य आनंद उठाते हैं, तो श्री भगवान भक्तों या महात्माओं के भक्ति कार्यों का अनुमोदन करते हुए क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, महात्मानस्तु मां पार्था दैवीं प्रकृतिम् आश्रिता भजन्त्यनंस मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो यमाम यतंस्युदृढव्रतां नमस्त्यश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये 2 श्लोक हैं भगवत गीता के 9वें अध्याय का 13वां और 14वां। तो भगवान के शुद्ध भक्त ही भगवान की अंतरंगी शक्ति जो होती है, अंतरंगा शक्ति और परा प्रकृति की शरण ग्रहण करते हैं, जिसे लक्ष्मी देवी, सीता देवी, श्रीमती राधा रानी, रुक्मिणी मैया ने देवी से कहा जाता है कि इस तरह वे वास्तविक महात्मा बन जाते हैं। महात्मा का मतलब क्या होता है, जो और मुनियों जैसे मननशील, मानसिक चिंतन के व्यसनी नहीं होते हैं ये लोग। महात्मा लोग जो होते हैं, महात्मा लोग ये नहीं कि केवल मानसिक चिंतन, दार्शनिक चिंतन के आधार पर भगवान को जाने, ये लोग भक्ति करते हैं तब भगवान को जान पाते हैं। अविचल भाव से भगवान की, वो भी अविचल भाव से लगातार भगवान की भक्ति में सेवा में लगे रहते हैं।
तो भक्ति का प्राकट्य श्री भगवान के कार्यकलापों के विषय में। और भक्ति कैसे जागृत होती है हम लोगों के हृदय में? जब हम देखो किसी के बारे में, भौतिक जगत में भी हम देख लो, किसी को हम नहीं जानते हैं, किसी के बारे में हम नहीं जानते हैं, किसी के गुणों के बारे में हम नहीं जानते, तब तक उससे हमें प्रेम कैसे हो सकता है जिसको हम जानते नहीं है। जैसे हम लोग अगर किसी व्यक्ति को जानते हैं और उसके सुख दुख की बात होती है कि उसका लड़का बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया, तो अच्छा लगता है ना, जिसको हम जानते हैं। नहीं जानते हैं तो कुछ भी बन जाए, नहीं है सुन लो। ऐसी अगर उसके किसी कष्ट की बात कोई कहता है तो फिर तो वो कष्ट भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस व्यक्ति से लगाव है, उस व्यक्ति को हम जानते हैं। इसी तरीके से जब जिसके बारे में सुना होता है, उसी तरीके से जब तक हम भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं, भगवान को जानेंगे नहीं, तो भगवान से हम भक्तिमयी सेवा, लविंग डिवोशनल सर्विस कैसे करेंगे? प्रेममयी भक्ति सेवा। तो भगवान की भक्तिमयी सेवा में लगे रहते हैं। भक्ति का प्राकट्य श्री भगवान के कार्यकलापों के विषय में सुनने और भगवान के नाम जप करने, यानी कि कीर्तन की प्रारंभिक विधि से होता है। तो महात्माओं द्वारा अपनाई गई इस दिव्य विधि से उन्हें श्री भगवान विषयक पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो जाता है। क्योंकि हम लोगों ने सुना, पढ़ा है ना इसमें भगवत गीता में, भागवतम में, कि भगवान हमें चैत्य गुरु के रूप में, परमात्मा के रूप में हृदय में आकर हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, या सामने से तो गुरु के रूप में आकर हमें सामने से ज्ञान प्रदान करते हैं। अंदर से देते हैं तो चैत्य गुरु के रूप में, और बाहर से हमें किसी गुरु के समीप लाकर फिर उस गुरु के द्वारा हमें भगवान की जब कृपा होती है तो गुरु के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त कराते हैं। यदि भगवान को किसी भी हद तक जाना जा सकता है तो केवल और केवल भक्तिमयी सेवा के साधन द्वारा जाना सकता है, अन्य कोई भी विधि नहीं है। तो चिंतन करते हुए कोई मनुष्य अपने पूरे जीवन का मूल्यवान समय व्यर्थ क्यों न बिता दे। हम लोग अपना पूरा जीवन चिंतन करके क्यों न व्यतीत कर दें, किंतु इसमें भगवान के धाम में प्रवेश पाने में कोई सहायता नहीं मिलती है कि हम भगवत धाम जा पाए। कोई सहायता नहीं, चाहे आप पूरा जीवन लगा लो इस शुष्क चिंतन में। किंतु महात्मागण जो होते हैं वो मानसिक चिंतन द्वारा श्री भगवान को जानने में तनिक भी रुचि नहीं रखते हैं, दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि वे भगवान द्वारा अपने भक्तों के साथ या असुरों के साथ दिव्य व्यवहारों से अंतर्गत उनके महिमा युक्त भगवान के जो कार्यकलाप हैं उनके विषय में श्रवण करते हैं, कि भगवान ने राक्षसों को कैसे तारा, राक्षसों को भी मार के किस तरीके से तारा, जो राक्षस भगवान को भी मारने आए थे उनको भी उन्होंने ऐसी मोक्ष प्रदान किया। तो भक्तगण इन दोनों में आनंद पाते हैं, और इस जीवन के बाद में भक्तगण यहाँ भौतिक जगत में रहते हैं तब तो रहते ही हैं ऐशो आराम से, और उसके बाद में इस जीवन के बाद में आगे अगले जीवन में जब प्रवेश करते हैं तो उसमें भी सुखी रहते हैं। 39 में बता रहे, अतो भगवतो माया माई नाम अपि मोहिनी यत्सम चात्सवर्त्मात्मा न वेद किमुता परे। तो इसमें बताया पूर्व पुरुषोत्तम भगवान की जो आश्चर्यजनक शक्ति होती है। भगवान की हम लोगों ने सुना था ना, 3 शक्तियाँ होती है। आध्यात्मिक शक्ति यानी कि अंतरंगा शक्ति, भगवान की तटस्था शक्ति यानी हम जीव शक्ति, और तीसरी शक्ति भगवान की क्या होती है? बहिरंगा शक्ति, जिसको हम क्या कहते हैं? माया देवी, जिससे ये पूरा भौतिक संसार संचालित होता है, जो कि सतोगुण रजोगुण तमोगुण में बटा हुआ है। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ये आश्चर्यजनक शक्ति होती है, जो माया देवी जिसको हम कहते हैं कि माया ठगनी तुम न जाने। तो आश्चर्यजनक शक्ति जो मायावियों को भी मोहग्रस्त करने वाली होती है, और ये हर किसी को मोहग्रस्त कर लेती है। भगवान की जो माया शक्ति होती है, ये निहित आत्माराम भगवान तक को अज्ञात है, और भगवान तक या क्या क्यों लिखा है कि ये जो शक्ति है वो भगवान को से भी अज्ञात रहती है, अतः अन्यों के लिए यह निश्चय ही अज्ञात है। यानी कि बता रहे हैं कि भगवान को भी स्वयं नहीं पता है कि भगवान की नाम की महिमा इतनी अधिक होती है। ये भगवान देखो कैसे, अब आप उसको ऐसे समझ लो कि जब पुल बन रहा था लंका जाने के लिए, तो वो हनुमान जी वगैरह सब लोग पुल बना रहे थे, तो पत्थर पे राम राम लिख के फेंक रहे थे, तो सारे पत्थर उतरा रहे थे, कोई डूब नहीं रहा था। और भगवान ने एक पत्थर उठाया और ऐसे फेंक दिया, वो पत्थर डूब गया। तो भगवान ने रामचंद्र उनसे हनुमान जी से कहा कि हमने स्वयं अपने हाथों से पत्थर फेंका, वो डूब गया, और तुम लोग फेंक रहे हो। तो तब हनुमान जी ने कहा, ये आपके नाम की शक्ति आपसे भी बढ़कर है। हम लोग इन पत्थरों पे आपका नाम लिखकर फेंक रहे हैं,
तो ये उतरा रहे हैं, ये डूबते नहीं हैं। सोचो, भगवान का नाम कभी डूबने नहीं देता। भगवान का नाम कितना प्रमुख है। तो जैसे भले ही कूपमंडूक दार्शनिक या विज्ञान एवं गणती गणना के लौकिक भगवादी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अचिंत शक्ति में विश्वास न करें, निर्विशेषवादी भले ही भगवान की शक्ति में विश्वास न करें, लेकिन भगवान के नाम में शक्ति तो होती है। कभी कभी बेबी मनुष्य और प्रकृति के अद्भुत चमत्कार से चकरा जाते हैं। कभी कभी ऐसे लोग भी चकरा जाते हैं जब भगवान के जो अद्भुत भगवान के देखो अद्भुत कर्मणा होते हैं। जैसे भगवान ने 7 वर्ष की आयु में इतना बड़ा पर्वत उठा लिया अपनी, वो भी लिटिल फिंगर पे उठा लिया। भगवान बहुत छोटे थे, पूतना जैसी राक्षसनी को मार दिया, काली दहन कर दिया है, और इस तरीके से न जाने कितने राक्षस आए, भगवान ने सबका अंत कर दिया। तो लौकिक जगत के ऐसे मायावी तथा बाजीगर श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों के चमत्कार को सचमुच चकरा जाते हैं वो सुन के, किंतु वे अपने मोह को यह कहकर समंजित करने का प्रयास करते हैं कि यह सब काल्पनिक है। वो लोग क्या कर देते हैं कि नहीं नहीं ये सब काल्पनिक है, किंतु परम शक्तिमान पुरुष में कुछ भी असंभव नहीं है जो भगवान ना कर पाए, और कुछ भी काल्पनिक नहीं है, सब यथार्थ है जो भी भगवान करते हैं। तो इस तरीके से कह रहे हैं, लौकिक विवाद प्रिय लोगों के लिए सबसे आश्चर्यजनक पहेली है कि एक ओर जहाँ वे परम पुरुष की असीम शक्ति की लंबाई चौड़ाई की गणना करने में लगे रहते हैं, और उनके श्रद्धालु जो होते हैं भगवान के, जो भगवान के भक्त होते हैं, वे व्यवहार जगत में भगवान के अद्भुत चमत्कार की प्रशंसा करने मात्र से भवबंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो हम लोग भागवतम या भगवत गीता पढ़ते हैं तो ये चमत्कारी ढंग से हम इन दोनों के पढ़ने श्रवण करने से हम लोग जो है सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवत भक्त जो होते हैं, भगवान के सारे भक्त खाते भी हैं, सोते भी हैं, हर काम करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जिन जिन वस्तुओं के संपर्क में आते हैं वे आश्चर्यजनक कुशलता देखते हैं। तो जो बट वृक्ष होता है, बट वृक्ष के जो छोटे से फल होते हैं उनमें हजारों छोटे छोटे बीज होते हैं, और प्रत्येक बीज में एक अन्य वृक्ष की शक्ति छिपी रहती है, हर बीज में, और प्रत्येक बीज में एक अन्य वृक्ष की शक्ति छिपी होती है। क्योंकि देखो एक फल है उसमें कितने सारे बीज होते हैं, तो उसमें कई वो पेड़ बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। और वही पेड़ जब आप वृक्ष उसमें उन बीजों में जो है एक वो छोटा सा एक बीज ले लो, उससे एक पूरे इतने बड़े जो पेड़ होता है उस पेड़ की शक्ति उसमें छिपी होती है। तो प्रत्येक बीज में एक अन्य वृक्ष की शक्ति इस तरीके से छिपी रहती है। हर बीज एक नया पेड़ उत्पन्न कर सकता है, जिसमें भी कार्य कारण के रूप में लाखों ऐसे फलों की शक्ति निहित होती है। अतः वृक्ष तथा बीज भक्तों को श्री भगवान के कार्यकलापों के विषय में ध्यान करने में लगाते हैं। और लौकिक लोग होते हैं वो विवाद प्रिय लोग होते हैं, तो अपना समय किसमें, शुष्क चिंतन में, व्यर्थ में गवाते रहते हैं, जो इस जीवन में और अगले जीवन दोनों में ही निष्फल हो जाते हैं। तो क्यों, वे तो अपने चिंतन से ही गर्वित बने रहते हैं। तो ये है, सारे कार्यकल्प आप प्रशंसा नहीं कर सकते। ऐसे बेचारे चिंतकों के भाग में निरंतर पदार्थ में फंसे रहना। तो ऐसे लोग जो है वो पदार्थ में ही छिपे रहते हैं, यानी कि वो जैसे हम लोग बद्ध जीव हैं तो पदार्थ में, जैसे हम ही लोग हैं, हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग आत्मा के बारे में कभी नहीं सोचते, अपने पदार्थ, यानी कि पदार्थ क्या है हमारा, ये शरीर जो भौतिक दृष्टि से दिख रहा है। तो हम लोग अपने शरीर के लिए ही तो लगे रहते हैं, अपने शरीर 24 घंटे शरीर को खिलाना पिलाना है, शरीर को पोसना है, शरीर को सुंदर बनाना है, शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाना है। तो अपने हम लोग 24 घंटे कभी आत्मा के बारे में सोचते हैं कि हमें अपनी आत्मा के उत्थान के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए भागवतम सुननी है, भगवान का नाम जप करना है, कभी भी हम लोग कोई प्रयास करते हैं आत्मा के लिए। लेकिन पदार्थ जो हमारा शरीर है, पदार्थ में हम लोग लगे रहते हैं। ये है लास्ट 40वें में बता रहे, यतो अप्राप्य निवर्त वाचश्च मनसा सह अहम चान्य इमे देवास तस्मै भगवते नमः। इसमें बता रहे अपने अपने नियंत्रक देवों सहित शब्द, मन, अहंकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानने में असफल रहते हैं। अतः हमें विवेक पूर्वक उन्हें सादर नमस्कार करना योग्य है। तो ये इसमें ये बता रहे हैं कि जो हम लोगों ने देखी ना, हम लोगों ने अभी पढ़ के आए ना कि हर उसके एक अलग अधिदैव देवता होते हैं अपने हर इंद्रिय के। तो जो इसमें बता रहे, इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जो शक्तियां रहती हैं, उन भगवान की जो शक्तियां रहती हैं
तो उन शक्तियों को जादूगरों को भी मोहने वाली होती हैं। जादूगर यहाँ किस लिए का, यहाँ ब्रह्मा विष्णु को भी मोह लेती हैं ऐसी शक्तियाँ, वो भी, क्योंकि ब्रह्म मोहन लीला हम लोगों ने सुनी थी ना, कि ब्रह्मा जी खुद भी नहीं जान पाए, उन्होंने भगवान के जो सारी गौएं और ग्वाल वाल चुरा लिए थे ब्रह्मा जी ने, और भगवान ने, वो ब्रह्मा जी ये नहीं जान पाए कि जब 1 साल बाद देखने आए कि वो ही सब गाय जो उनने चुराई थी अपने पास रखे थे, वो ही सब गाय और ग्वाल वाल बिल्कुल वैसे ही के वैसे हूँ बहू भगवान ने इतने सारे फिर वहां बना लिए। क्यों? क्योंकि स्वयं परमात्मा है भगवान। तो ये है, अपनी माया के विस्तार को भगवान भी नहीं जान पाते, भगवान क्या करते। तो अन्यों के विषय में क्या कहना, जब स्वयं भगवान अपनी महिमा नहीं जानते कि उनके अंदर कितनी महिमा है, तो हम सब सामान्य जीवों का क्या कहना। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ माया के विस्तार के बारे में, इस जो लास्ट है श्लोक इस अध्याय का, तो यहाँ ये बताया जा रहा है इस श्लोक में कि माया के बारे में बताया जा रहा है कि माया किस तरीके से कार्य करती है। तो ब्रह्मा जी तो क्या, स्वयं भगवान भी अपनी महिमा को नहीं जानते हैं कि भगवान की महिमा कितनी है। तो कूप मंडूक जो गणना करने वाले होते हैं वो आपत्ति उठा सकते हैं। भगवान वाणी मन अहंकार के नियंता जो देव, हमने सारे हर श्लोक के एक अलग, हर श्लोक में हमने बहुत बारीकी से अपन ने सुने थे कि किस तरीके से हर इंद्रिय के किस तरीके के अलग अलग नियामक देवता होते हैं। वेद, ब्रह्मा, रुद्र, बृहस्पति, अन्य देवता अज्ञेय हैं। तो फिर भक्तगण इस अज्ञात पद की इतनी रुचि क्यों दिखाते? इसका उत्तर ये है कि भक्तों को भगवान की लीलाओं को जानने में जो आनंद प्राप्त होता है, भगवान की लीलाएं हम लोग एक भगवान की लीला चाहे 100 बार सुन लें, कितना आनंद प्राप्त होता है। और भक्तों को तो भगवान से प्रेम होता है तो और भी आनंद प्राप्त करते हैं। तो निश्चय ही अभक्तों या मानसिक चिंतकों के लिए अज्ञात है, लेकिन अभक्तों के लिए यह अज्ञात होती है। यदि कोई भी व्यक्ति आनंद प्राप्त करना चाहता है, आनंद का स्वाद लेना चाहता है कि कैसा आनंद होता है आध्यात्मिक आनंद, तब वो स्वाभाविक है कि वह अपने चिंतन तथा मनगढ़ंत के निष्कर्षों से फिर वो वापस लौटेगा और भगवत भक्ति करेगा, क्योंकि वास्तविक वही है आनंद वर्धक। भक्तगण कम से कम इतना तो जान पाते हैं कि परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ही है। क्यों? क्योंकि ये वैदिक स्त्रोतों में पुष्टि हुई है। वैदिक स्त्रोत में कैसे, अब आपको भगवत गीता, ओम तद्विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः, तो 14:14 में लिखा है, इसकी पुष्टि हुई है। वैदेश्च सर्वैर्हमेवेव वेद्या, मनुष्य को वैदिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भगवान श्री कृष्ण को जानना चाहिए, वेदों और शास्त्रों को पढ़ के। व्यर्थ का अहम नहीं पालना चाहिए कि मैं शब्द के विषय में चिंतन नहीं करना चाहिए कि मैं कुछ भी हूं, क्योंकि सब कुछ परम सत्य वही भगवान है और उन्हीं को जानने की एकमात्र विधि है भगवत भक्ति। भगवत गीता में लिखा भी है, 18 जो लास्ट अध्याय है उसके 55वें श्लोक में कहा गया, भक्त्या नाम अभी ना जानाति यावनस्यास्मि तत्वतः, केवल भक्ति द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है, वही परम सत्य भगवान है। और ब्रह्मा तथा परमात्मा केवल उनके अंश हैं भगवान के। श्लोक में मैत्रेय मुनि द्वारा इसकी पुष्टि की गई है कि भक्ति भाव से श्री भगवान भगवते को सादर नमस्कार करते हुए मनुष्य की मैत्रेय मुनि तथा विदुर महाराज, परीक्षित एवं शील सुखदेव गोस्वामी जैसे महर्षियों भक्तों के चरण चिन्हों का हमें अनुगमन करना चाहिए। ठीक है ना। और यदि वह अपने परम स्वरूप को जानना चाहता है तो ब्रह्मा तथा परमात्मा के ऊपर है, तो उसे श्री भगवान की दिव्य भक्तिमयी सेवा में लग जाना चाहिए। तो अगर आप भी भगवान को जानना चाहते हैं तो भक्तिमयी सेवा में अभी इसी पल से लग जाइए, क्योंकि देखो ये कभी नहीं सोचना चाहिए अभी हमारी उम्र नहीं है भक्ति की। अगर वो 5 साल का बच्चा है और भक्ति के बारे में जान गया है तो उसे 5 साल से ही भक्ति शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि ये जीवन अमूल्य, जीवन का परम लक्ष्य यही है। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के अंतर्गत विश्व रूप की सृष्टि नामक 6वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो हरे कृष्णा।